जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आपन के संग ललिता चक्रधारी। हमार खास बुलेटिन खबर संझा में आपमन के बहुत बहुत स्वागत है। सबली पहली बड़का खबर आप मन ला बताऊं पखांजूर ले ही, जी हाँ, दो पूर्व नक्सली मन वैवाहिक बंधन में बने। वहीं दूसर बड़का खबर आप मन ला बता दें रायपुर ले, जी हाँ, भाजपा विधायक पूर्व सीएम के बयान पर पलटवार करी है। तीसर बड़का खबर संगठन सृजन ला लेके हवे, जेमा अब सियासत शुरू हो गई हुई। चौथा बड़का खबर पीसी चीफ के बीजेपी ऊपर हमला रे संगे संग आप मन ला पांचवा खबर बता दें आज राजधानी रायपुर में भारतीय किसान संघ अपन कतका मांगला लेके प्रदर्शन करी है। तो चलो बुलेटिन के शुरुआत करते हैं। तो पहली खबर आप मन बता दें छत्तीसगढ़ के पखांजूर में दो पूर्व नक्सली वैवाहिक बंधन में बन गए। पखांजूर थाना परिसर स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दोनों जन विधि विधान के संग में बिहाव करी है और ये बेरा पुलिस प्रशासन के अधिकारी परिजन और आम जनता मन मौजूद रही। सबो जन मन नवविवाहित जोड़ा मन ला शुभकामना दी है और उमन के उज्जवल भविष्य के कामना करी। बता दें कि आत्मसमर्पण के बाद वर वधु दोनों जन के नियुक्ति पुलिस विभाग में गोपनीय सैनिक के पद में करेगी और दोनों की मुलाकात हुई से और दोनों जन विवाह करे के फैसला लिए। तो चार तस्वीर आप मला दिखावतन, जी हाँ, पूर्व नक्सली मन शादी के बंधन में बंधी। बता दें आप मला ये चार तस्वीर दो पूर्व नक्सली मन के शादी हल्दी के रस्म करेगी, नाच गान के संग खुशी भी मनाएगी और ये पूरा माहौल देखते हुए गांव में उत्साह भी देखेगी। राजधानी में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान आगू आई सावे। भूपेश बघेल कहनी कि कॉन्फ्रेंस में सरकार हा रेत चोरी के बात ला स्वीकारी से और रेत चोरी ला रोके पर सरकार हा असफल है। ये विभाग मुख्यमंत्री के पास में हवे, जिला मुख्यमंत्री हा संभाल नहीं पाते। संग में धान खरीदी ला लेके घलो सरकारों पर तंज कसी से और एसपी बैठक में डीएफओ ला शामिल करे के बात कहनी। एक कड़ी में भाजपा विधायक पुरेंद्र मिश्रा हा पूर्व सीएम के बयान पर पलटवार करें और कहीं कि भूपेश सरकार में घलो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस होत रही से कांग्रेस शासन में अधिकारी बड़बोले और भ्रष्ट हो गए रही और कतको अधिकारी अब जेल में हवे। सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है वो 2 दिन में सिमट गया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहली बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसमें कोई सब्जेक्ट इनके पास रहा नहीं। उनके समय में 5 साल में क्या उन्होंने कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या केवल विष्णुदेव सरकार ही कॉन्फ्रेंस कर रही है? इसमें भी विष्णुदेव साय को क्या भूपेश को पूछना चाहिए? वो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके कार्यकाल में कैसे बड़बोले हो गए थे अधिकारी, कैसे भ्रष्ट हो गए थे अधिकारी, और उसका उदाहरण कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई हमको उनका नसीहत तो नहीं चाहिए। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करते हुए कहता हूं कि शासन जो राजा रहता है, जो मुखिया रहता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। आप भी चलाए, उसमें कोई हम लोग टोका टाकी नहीं किए थे उस समय, परंतु आपके कार्य प्रणाली को हम हर समय निंदनीय। बीजेपी विधायक पुरेंद्र मिश्रा के बड़का बयान आगू आई साहब। पुरेंद्र मिश्रा संगठन सृजन अभियान नौटंकी बताइनो कही कि कांग्रेस पार्टी के चरित्र स्पष्ट नहीं है। जिला स्तर ऊपर कार्यकर्ता मन ले बात घलो नहीं करी से राहुल गांधी ले सवाल करी नो कही कि सबो जन जिला अध्यक्ष शुल्क दिए पद पा ही कांग्रेस सिर्फ विध्वंस के काम करत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस जब फ्लोर में नहीं रहती, पावर में नहीं रहती, तो विभिन्न प्रकार के नौटंकी ये लोग करते रहते हैं। उसी में एक सृजन, कार्यकर्ताओं का सृजन कर रहे हैं,
मैं तो बोलता हूँ सृजन विजन कुछ नहीं है, विनाश है। जिस तरह आप जिलाध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष का कोई औकात नहीं है, प्रदेश महामंत्री का कोई औकात नहीं, प्रदेश के नेताओं को कोई औकात नहीं, सीधा दिल्ली से एक कार्यकर्ता का बेस पार्टी होना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम मंडल में नियुक्ति करते हैं, जिले में आते हैं, प्रदेश में करते हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। हमारा चैनल बाई चैनल होता है। पर इसमें तो सृजन सीधा माना, ये सृजन नहीं है, ये विध्वंस का काम शुरू कर रही कांग्रेस, जो देश के लिए और प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मैं तो इनसे आगाह करना चाहता हूँ कि जिस तरह आप विधानसभा चुनाव टाइप प्रचार करा रहे हो, अध्यक्षों को ये बना रहे हो, उससे कांग्रेस में विभाजन भी होगा और टूट जाएगा। और मैं उन सबको स्वागत करता हूँ जो वहाँ नहीं संभल रहे हैं, हमारे पास हैं। हमारा हृदय समुद्र की तरह विशाल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान जोर में है। पार्टी सरलग जिला अध्यक्ष चयन लेके पर्यवेक्षक मन के संग में बैठक करत हवे। ऑब्जर्वर प्रफुल्ल गुर्दे कार्यकर्ता मन ले चर्चा करीन है और रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष पद ला लेके कतको दावेदार मन के नाव चर्चा में हवे, जेमा पप्पू बंजारे, प्रवीण साहू और भावेश बघेल प्रमुख दावेदार माने जावत है। भावेश बघेल कहने के मोला उम्मीद है कि गांव पार्टी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र ले कोनो युवा ला मौका दी। बहुत बड़ा अवसर है और इसे पूरी कार्यकर्ता जो हैं अपनी मेहनत और लगन से और कार्यकर्ता के प्रति समर्पित होके सब अपने अपने नेताओं के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं और इस विश्वास के साथ हम लोगों को भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। मुझे क्षेत्र में अपनी जनता से सबसे बहुत सामाजिक लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है और संगठन सृजन लगातार अभी आज ग्रामीण में भी बैठक है, ब्लॉक में भी बैठक है, तो विश्वास है कि कार्यकर्ताओं का सहयोग और प्यार मिलता रहेगा। धमतरी जिले के सागरा ग्राम पंचायत में स्थित नंदी भगवान अब अतिक्रमण के कारण संकट में हवे। समाज सेवी महेश सिन्हा के ओर स्थापित नंदी भगवान क्षेत्र के धार्मिक प्रतीक माने जाते, फिर आसपास के अतिक्रमणकारी मन अवैध रूप ले भूमि ऊपर कब्जा कर ली। कतको गांव स्थानीय समाज सेवी हितेश सिन्हा प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए के गुहार लगाईने, फिर समस्या जस के तस है। अब खुद समाज सेवी हितेश सिंह नंदी भगवान ला सुरक्षित स्थान में स्थापित करे पर क्रेन के इस्तेमाल करेंगे और ये 5 तस्वीर आप मन के आगू है, जेमा अतिक्रमणकारी मन के आगू नंदी जी घलो नतमस्तक हो गए। आप मन ला बता दें कि कतको घाव हितेश सिन्हा जिन समाज सेवी हरे नंदी भगवान ला सुरक्षित स्थान में ले जाए के बाद भी करिस प्रशासन ने, फिर ओखर बात ला नहीं सुनिस और अब खुद समाज सेवी हितेश सिन्हा नंदी भगवान ला सुरक्षित स्थान में स्थापित करे पर क्रेन के इस्तेमाल करें। रायपुर में भारतीय किसान संघ धरना प्रदर्शन करें। हजारों के संख्या में किसान मन बूढ़ा तालाब में जुटिन और मुख्यमंत्री निवास के घेराव करें। किसान उचित मूल्य में धान खरीदी के मांग के संग में हाफ बिजली बिल योजना लागू करे और एग्रीस्टेट के विसंगति मन ला दूर करे बर धान के समर्थन मूल्य 3100 रुपया में 186 रुपया के बढ़ोतरी करे और 3286 रुपया प्रति क्विंटल करे के मांग करी है। संघ में धान खरीदी की अवधि 1 नवंबर ले 15 फरवरी तक बढ़ाए और गन्ना के भाव 500 रुपया प्रति क्विंटल तय करे के मांग हलो करे। तो किसान मन के मांग है उचित मूल्य में धान खरीदी के मांग ला लेके मन प्रदर्शन करिन है और संगे संग कतको मांग ला लेके प्रदर्शन करत है किसान मन। भारतीय मजदूर संघ का आज जो है सीएम हाउस घेराव है, प्रदर्शन जो है बूढ़ा तालाब पे चल रहा है। ये देखिए किस तरीके से पूरे प्रदेश से किसान पहुंचे हैं और अपनी हक की मांग कर रहे हैं। मांग क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले संख्या देखिए। और राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पर ये वही किसान हैं, वही अन्नदाता हैं जो अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ हुक्कार भर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ देर में सीएम हाउस घेराव के लिए निकलेंगे और अपनी मांगे जो हैं सीएम से जाकर रखेंगे, करेंगे और उन पर ध्यान आकृष्टित करवाएंगे। आप
आप लोग का प्रदर्शन जो है वो आज है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आप यहाँ कर रहे हैं, क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर आप लोग सीएम को ज्ञापन सौंपने वाले हैं? हम लोगों की बिजली को लेकर है, जो बिजली का जो बढ़ा हुआ अभी रेट आ रहा है, अभी बिल आ रहा है, जो 400 यूनिट का छूट था वो भी है। फिर चौथा किस्त जो भूपेश बघेल जी की समय बचा हुआ है उसको भी सरकार को देना होगा। फिर जो केंद्र सरकार धान का रेट हर साल बढ़ाती है, वो बढ़ा हुआ रेट हमारे ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होता है, राज्य सरकार उसको 3100 में समायोजित कर देती है। फिर खाद का जो समस्या लगातार यहाँ हुआ, कालाबाजारी हुआ है, ये सब मांगे हैं। बिजली, पानी, खाद, नहर में सिंचाई का जो है, उसके अलावा जो पिछली सरकार इनपुट सब्सिडी देती थी धान के अलावा अन्य फसलों में, उसको पूरा बंद कर चुकी है। तो हम चाहते हैं कि अरहर और तिलहन सहित गन्ना और अन्य फसलों में 20,000 रुपये की जो इनपुट सब्सिडी उसको तुरंत चालू किया जाए। ऐसी 8-9 मांगों को लेकर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। मांगे क्या है और किस तरीके से आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप? मांगे तो बहुत है, अपने 9 पॉइंट हैं जिसको 4 महीने से हम लोग मांग रहे हैं और बार बार उनको लिखित में दे चुके हैं। अब उसको बार बार क्या बताएं, समय आपका भी हमारा दोनों का खराब हो रहा है। हमारी जो समस्याएं हैं बिजली, पानी, खाद, किसान को, और जो उसका उत्पाद है उसका कीमत, बाजार, ये 2 ही चाहिए। अब इसमें हमारा तो कुछ न इधर का हो रहा है, उत्पाद का न कीमत मिल रही है और न ही हमारा वो समस्या पूरा हो रहे हैं। तो यही परेशानी है, आप देख सकते हैं कितने परेशान हैं लोग। क्या कुछ लगता है कि किस तरीके से सरकार आपकी मांगे पूरी कर रही है और आप अभी जो मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि कब तक पूरी होगी? वैसे आपने कहा कि सरकार मांगे पूरी कर रही है, हमारी मांगे कभी पूरी ही नहीं हुए हैं, तभी तो हम बार बार मांगने आ रहे हैं। और हम ऐसा भीख मांगने नहीं आ रहे हैं, हम अपना अधिकार को मांगने आते हैं। जैसे कि हम लोगों पिछले सरकार का चौथा किस्त का जो धान का राशि बचा है वो तो हमारा ही है, उसको तो देना चाहिए, बल्कि वो हमारे कर्जदार हैं। हम अपना जो उधारी दिए हैं उसको मांगने आए हैं। कौन कहता है कि हम यहाँ अपना मांगने आए? हम ऐसा भीख मांगने नहीं आए, हम उनको कर्ज दे रखे हैं उसको हम मांगने आए हैं। और हमारे यहाँ गन्ना का आप देखेंगे, हम कवर्धा जिला से हैं, गन्ना का 7 साल से हम उसी दाम पे बेच रहे हैं। 7 साल में उन लोगों ने अपने सामानों का अपने को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और किसान का जो गन्ना का वो है वो वहीं का वहीं है। सोना चांदी कहाँ से कहाँ बढ़ा दिए, अनाज का क्यों नहीं बढ़ रहा है? वैसी सोना चांदी खा के का कोई पेट भरता है क्या? नहीं भरता है। के साथ और भी जो वस्तुएं हैं, जो खाद्य पदार्थ है, उनकी भी रेट बढ़नी चाहिए। तो लगातार जो किसान है, ये देखिए आप आंदोलन कर रहे हैं और ये अपना हक मांगने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि हम हक मांग रहे हैं, जबकि सरकार जो कह रही है लगातार हम अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से किसानों की मांगे पूरी होती है और ये आंदोलन जो है वो खत्म होती है। कैमरा पर्सन आर.के. प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। नगर निगम जगदलपुर में सोमवार के चौथा सामान्य सभा के आयोजन करेगी। इससे फिर बैठक शुरू होए के संग में माहौल गर्म हो गया। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आवाज दबाए के आरोप लगाई और सदन के बहिष्कार कर दी। नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी यकीन है कि कांग्रेस पार्षद मन के सरलग नजरअंदाज करे जाते। आरोप लगाई कि सदन में कैमरा के हवाला दे के विपक्ष ला डराए के कोशिश करे जाते। राजेश चौधरी कीनी की शहर ले जुड़े अहम मुद्दा जैसे मल्टी लेवल पार्किंग और संजय गांधी वार्ड के रेलवे कॉलोनी में 32 परिवार के मकान तोड़े जाए के कतको मुद्दा में एजेंडा हटाएगी। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसे विपक्ष शांतिपूर्वक रूप से सदन में रखा, पर सदन के सभापति हमारे सदस्य को धमकाते हैं, कैमरा लगा हुआ। हमारे द्वारा ऐसा कौन सा आचरण किया गया जो ये धमकी देते हैं सदन के पटल से? ये न्याय के खिलाफ है। और मैं आपको बता दूं, ये महापौर सिर्फ अपने फायदे का काम करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करते। इनके द्वारा जीएसटी का मामला के लिए स्पेशल सदन बुलाया गया, जिसका हम बहिष्कार किए, लेकिन इसमें वो सर्वसम्मति लिखते हैं। जब कांग्रेस ने उसका विरोध किया है जीएसटी का, तो इनको मिनट्स में लिखना चाहिए कि कांग्रेस के सदस्य अनुपस्थित थे और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से उसके पारित किया, पर उन्होंने नहीं लिखा। ये देखिए मिनट्स एमआईसी का 20 तारीख का है मिनट्स। इसमें 10वां प्रश्न है, जनता की मांग है
पूरा शहर आज जानना चाहता है कि उस पार्किंग, जो मल्टी स्टोरी पार्किंग की जमीन का क्या हुआ। रायपुर के भटगांव स्थित रावण भाटा मैदान में उपभोक्ता प्रदर्शनी के आयोजन करेगी। सो राज्य के विभिन्न जिला ले लघु व्यापारी और एंटरप्रेन्योर मन स्टॉल लगाइन हवे। स्टॉल वाला मन हेल्दी फूड और इनोवेटिव आइडिया मतलब शामिल करीन हवे। प्रदर्शनी में लोगन मन मोटा अनाज और पारंपरिक अनाज ले हेल्दी प्रोडक्ट तैयार करेगी से। ये प्रदर्शनी के उद्देश्य प्रदेश के लघु उद्योग और उद्यमी मन ला एक साझा मंच प्रदान करना हवे, जी हाँ ओमन अपन उत्पाद मन ला और विचार ला जनता तक पहुंचा सके। तो आप मन ला बता दें कि रावण भाटा मैदान में उपभोक्ता प्रदर्शनी लगाएगी से, जेमा लघु उद्योग ला बढ़ावा देबर मोटा अनाज और पारंपरिक अनाज ले हेल्दी प्रोडक्ट तैयार करेगी से। और एमएलए आप मन ला बता दें ये उपभोक्ता प्रदर्शनी के आयोजन जेमा लघु उद्योग ला बढ़ावा देबर ये स्टॉल लगाएगी से। रायपुर में पाछू 2 दिन ले सरलग सीएम विष्णुदेव साय कलेक्टर और एसपी के बैठक लेवत है। और एक बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा मुख्यमंत्री साय ऊपर तीखा हमला बोली ने। बैजा कहनी कि मुख्यमंत्री ला कलेक्टर के संग हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस महज एक औपचारिकता रही ने, जेवा प्रदेश के वास्तविक समस्या पर कोनो ठोस बात नहीं हुई। उमन आरोप लगाए कि अवैध रेत उत्खनन पूरा प्रदेश में जोरों ले हुआ थे और अब मुख्यमंत्री खुद ये मान चुके हैं कि रेत खनन में नियंत्रण नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लिए और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से औपचारिक मात्र रहा और लिखाया डायलॉग पढ़ रहे थे। कलेक्टरों से कहते नजर आए कि प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन बंद क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन चल रहा है, रेत माफिया हावी है, सरकार के संरक्षण में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, इसको कल मुख्यमंत्री जी ने सही साबित किया है। और पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर चल रहा है, रेत माफिया हावी है। इसलिए कहीं पत्रकारों के साथ हमला, तो कहीं तो गोलियां चल रही है, कहीं चाकू मारा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री जी कलेक्टरों से कहते रहे कि राजस्व मामलों के लंबित प्रकरण का निराकरण में चर्चा हुई, जो पूरे प्रदेश में लगभग 4 लाख से अधिक नामांकन बंटवारा, खाता दुरुस्तीकरण, फौज चढ़ाने के मामले लंबित हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहो एशिया न्यूज़। जय जोहार।